हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। 25 लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। एसआईआर फॉर्म को लेकर भी खास जानकारी है। जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अयोध्या राम मंदिर पर फहरा दी गई है धर्म ध्वजा। मोदी हुए भावुक, बोले अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य मिल गया है। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया था। जरा विजुअल देखिए और गर्व करिए कि आप एक हिंदू हैं। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा यानी ध्वजारोहण कर दिया है। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो का केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगा। पीएम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। वही देखिए, केएल राहुल बन गए हैं वनडे के कप्तान। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए रविवार को भारतीय टीम का ऐलान हो गया। सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। बाकी टीम इंडिया के स्क्वाड देख सकते हैं कौन कौन से प्लेयर को चुना गया है। खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा की फिर से वापसी हुई है। आपको बताते चले कि यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप और ध्रुव जुरेल की वापसी हुई है। दोस्तों, प्रीपेड यूजर की मौज हो गई है। मोबाइल रिचार्ज पर मिलेगा 50 GB का एक्स्ट्रा डेटा। वैलिडिटी 365 दिन की होगी। जियो और वीआई अपने यूजर को 20 GB से 50 GB तक का एक्स्ट्रा डेटा ऑफर कर रहा है। इन प्लान में डेली डेटा बेनिफिट भी दिया जा रहा। आपको इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। ये प्लान कई शानदार एडिशनल बेनिफिट के साथ आते हैं। प्रीपेड यूजर की मौज हो गई है। मोबाइल रिचार्ज में आपको 50% एक्स्ट्रा मिल रहा। जियो का 749 वाला प्लान आपको पता ही होगा, जो 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी 20 GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। 100 फ्री SMS पूरे 3 महीने तक मिलेगा। और जियो का 899 वाला रिचार्ज, जिसमें 90 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। 20 GB एक्स्ट्रा डेटा ऑफर होगा। 2 GB डेटा रोज मिलेगा। खास बात यह है कि जियो के इन दोनों प्लान में गूगल जेमिनी फ्री होगा। जो 35,000 रुपए जिसका पैसा लगेगा वो आपका एकदम फ्री है। कंपनी ने इन दोनों प्लान के साथ जेमिनी प्रो प्लान का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन दे रही है, चाहे 749 का या 899 का। खास बात करें वोडाफोन आइडिया का, तो 1749 वाला प्लान अगर आप कराते हैं तो वैलिडिटी 180 दिन मिलेगी। प्लान में आपको 45 दिन के लिए 30 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा और हर रोज 1.5 GB का डेटा दिया जा रहा। वोडाफोन आइडिया 3499 वाला प्लान आपको बताएं तो 365 दिन की वैलिडिटी पूरे साल की मिल जाएगी। प्लान में आपको 90 दिन के लिए 50 GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। 1.5 GB डेटा रोज का मिलेगा। तो आप इनमें से कोई भी एक रिचार्ज करा ले, जिस भी कंपनी का आपके पास सिम हो। 75% तक सस्ते हो गए हैं 55 इंच वाले शानदार स्मार्ट टीवी। लिस्ट में सोनी और सैमसंग भी है। डॉल्बी साउंड भी मिलेगा। अगर आप इन दिनों अमेजॉन की धाकर डील में 55 इंच के शानदार फीचर वाली टीवी खरीदना चाहते हैं तो MRP 75% तक की छूट दे रही है। इन टीवी पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा। इन टीवी में आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा। कुछ एफिलिएट लगा लिए हैं, उसमें आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। यूपी में एसआईआर की धीमी रफ्तार, 20 दिन में 20% भी नहीं हो पाया काम। जानिए अन्य प्रदेशों में क्या हाल है। तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 23 नवंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार यूपी समेत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम 4 नवंबर से शुरू हुआ। लेकिन यूपी में रफ्तार धीमी है। केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50 करोड़ से अधिक मतदाताओं का एसआईआर होना है। उत्तर प्रदेश में 19% तो केरल में 15% एसआईआर हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में यह काम तेजी से चल रहा। वही सीएम धामी बोले राहुल अखिलेश को अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा था 2047 तक मोदी धरती पर नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 3 जगह पर एयर स्ट्राइक की है। घर में बमबारी से 10 लोगों की जान चली गई। 9 बच्चे हैं और 1 महिला है। सेंसेक्स 100 अंक गिरकर 84,800 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी फिसलकर 25,930 पर आ गया। रियल्टी, मेटल और बैंकिंग शेयर में तेजी आई है। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि गिरावट के बाद सोने ने फिर से तूफानी उछाल लगाई है। चांदी की रफ्तार भी तेज हुई है। सोना चांदी के दाम में एक दिन गिरावट आ रही तो एक दिन काफी तेजी से कीमत बढ़ रही है। अब सोने की कीमत की बात करें तो 10 ग्राम सोना जो है वो 1,25,275 रुपए है। इसमें 1421 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बात करें चांदी की तो चांदी 1 किलो 1,56,925 की बिक रही। कीमत में इसमें लगभग 2443 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बाकी आपके शहर में कितना है दाम सोने का, चांदी का, ये देख लीजिए। चाहे वो पटना, जयपुर, कानपुर हो, लखनऊ, भोपाल हो, हर जगह पर कीमत हम आपको दिखा रहे।
वो नीले ड्रम में अपने पति को मारकर भर देने वाली मुस्कान का तो नाम आपको याद ही होगा। उसने बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खास बात यह है कि वो बेटी का जन्म अपने पति सौरभ के बर्थडे के दिन ही दिया है। मेरठ जेल में बंद नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी ने बेटी को जन्म दिया है। डॉक्टरों ने 24 नवंबर को शाम 6:50 पर उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराई है। मुस्कान और बच्ची स्वस्थ हैं। खास बात यह है कि मुस्कान जिस पति सौरभ की हत्या में जेल में बंद है, उसका जन्म भी 24 नवंबर को ही हुआ था। यानी पति सौरभ का जन्म भी 24 नवंबर को हुआ और मुस्कान ने जिस बेटी को जन्म दिया है उसका जन्म भी 24 नवंबर को ही हुआ है। जिस समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया वह 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह बच्चा किसका है, पति सौरभ का या बॉयफ्रेंड साहिल का। यूपी में एसआईआर के तहत मतदाताओं के लिए इलेक्शन कमीशन ने तय की है गणना फॉर्म जमा करने की डेट। 9 दिसंबर को जारी होगा वोटर लिस्ट। जी हां दोस्तों, जल्द से जल्द एसआईआर फॉर्म भर दें। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर के तहत मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होने वाली है, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिन्होंने समय पर अपने फॉर्म जमा किए हैं। यह जानकारी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे में गणना फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर है और वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होगा। मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण ये जानकारी है। दोस्तों 5 दिन बाद बंद हो गया है बद्रीनाथ का कपाट। 12 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। इस साल 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 205 दिन बाद शीतकाल के लिए दोपहर 2:56 पर बंद हो गए हैं। इसी के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। इस खास अवसर पर मंदिर को 12 क्विंटल गेंदे के फूल से सजाया गया है। अच्छा, ड्रोन वीडियो में देखिए माघ मेले की तैयारी। 44 दिनों तक चलेगा ये मेला। भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं पांटून पुल। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेजी से शुरू हो चुकी हैं। इस बार माघ मेले का आयोजन 3 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक कुल 44 दिन तक चलेगा। पवित्र संगम तट पर लगने वाली इस ऐतिहासिक मेले में लाखों कल्पवासी डेरा जमाएंगे। वहीं पूरे मेला क्षेत्र में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना जताई गई है। अच्छा, मतदाता सूची में नाम लेकिन एसआईआर फॉर्म नहीं मिला। डीएम बोले किसी का नाम नहीं कटेगा, फॉर्म तुरंत उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों प्रयागराज में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान के तहत मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य शहर भर में चल रहा, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाकों में शिकायतों का दौर थम नहीं रहा। करेली, अंसुलिया, नुरुल्ला रोड, अटाला सहित कई क्षेत्रों के लोगों का आरोप है कि मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं मिल रहा, जबकि कुछ परिवारों को नाम मिलने के बावजूद एसआईआर फॉर्म ही उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीएलओ कैंप पर लगातार भीड़ और विवाद की स्थिति बन रही है। ध्वजारोहण में शंकराचार्यों को भी न्योता नहीं मिला। अविमुक्तेश्वरानंद बोले राम मंदिर में शास्त्रों से कुछ नहीं हो रहा, मेरे शामिल होने का मतलब कुछ नहीं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तैयार की गई धर्म ध्वजा जन्मभूमि पहुंच चुकी है और ध्वजारोहण भी हो चुका है। पीएम मोदी के हाथों से 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वजा फहराई गई। अब समारोह में शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया, जिस वजह से वो नाराज हैं। वाराणसी पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत। फोटो आप देख सकते हैं। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का किया है दर्शन, लिया है आशीर्वाद, गलियों में भी घूमी है। लखनऊ में सड़क पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगा है। नगर निगम ने 45,000 की पेनाल्टी वसूली है। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर एक्शन हुआ है। नगर निगम लखनऊ ने शहर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में अतिक्रमण और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया है। मंगलवार को जोन 2, 3, 5 में भी निरीक्षण चलाया गया। 45,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। लखनऊ में मंदिर में चोरी का वीडियो जरा देखिए। ई रिक्शा से आया चोर, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, दान पत्र चुरा कर ले गया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के जानकीपुर सहारा स्टेट स्थित श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर में रविवार रात चोरी हो गई। 2 चोर ई रिक्शा से मंदिर के बाहर पहुंचे। एक चोर ने मंदिर में घुसकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, उसके बाद दान पत्र चुरा लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूल में कहा जय सिया राम तो टीचर ने जड़ दिया थप्पड़। एमपी में 8वीं के छात्र का आरोप है। वाइस प्रिंसिपल कहते हैं गुड मॉर्निंग कहा करो। एमपी के एक 8वीं क्लास के बच्चे का आरोप है कि स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने उसे इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने स्कूल के गार्ड को जय सिया राम कहकर अभिवादन किया था। मामला जबलपुर के मिशनरी स्कूल का बताया जा रहा। यूपी में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा, पारा 8 डिग्री तक पहुंचा। पछुआ हवा ने बढ़ा दी सर्दी। मथुरा का AQI 390 पहुंचा है। यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा। पहाड़ों से आ रही ठंडी पछुआ हवा ने उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप बढ़ा दिया है। मथुरा की हवा बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे AQI 390 तक दर्ज किया गया।
पशुपतिनाथ के चेहरे और आंखों में स्क्रैच, नाक उखड़ गई है। 1200 साल पुरानी अष्टमुखी मूर्ति का वज्रलेप निकल गया है, दोबारा संवारने की तैयारी है। इसका कुछ विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, पिटबुल कुत्ता जो है बड़ा खूंखार है, इसलिए सरकार इसको बैन करती है। लेकिन अब दिल्ली में एक वीडियो आया है सामने, जरा देखिएगा। पिटबुल का 6 साल के बच्चे पर अटैक। वीडियो आप देखिए। कान नोच खाया, सिर शरीर पर काटा है, बच्चे के शरीर पर 10 से ज्यादा गहरे घाव हैं। ऐसे कुत्ते क्यों पालते हो जिसे आप नहीं संभाल पाते? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पिटबुल डॉग के अटैक से 6 साल का बच्चा गंभीर जख्मी है। अटैक में बच्चे के कान कटकर अलग हो गए, उसके सिर, चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म आए हैं। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, वीडियो वायरल हो रहा। इथियोपिया में 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फटा है। राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार उठा, 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचा। कई उड़ानें रद्द हुई हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। इथियोपिया में एक ज्वालामुखी 12 साल बाद अचानक रविवार को फट गया। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पहुंच गई। यह लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे राख इथियोपिया से 4300 किलोमीटर दूर दिल्ली के आसमान पर भी छा गया। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट ने बताया कि राख का यह गुबार जोधपुर जैसलमेर की ओर से भारत में एंट्री कर चुका है, अब उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस जिले से हैं, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।